बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारे पास रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की। इसको हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू के ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब हम के ए की बात करते हैं रिएक्टेंट के लिए, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन में डी टी। ठीक है, ए को हमने लिख दिया, इक्वेशन आ गई के इज इक्वल टू माइनस टी ए अपॉन में डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई के डी टी इज इक्वल टू माइनस टी ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड में। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड में। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है, यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये इक्वेशन प्रेजेंट थी हमारे पास, इसमें से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, जो डी प्रेजेंट है वो हट जाएगा। इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं इनिशियल पे, इनिशियल पोजीशन पे कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, a इज इक्वल टू ए नोट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी। a इज इक्वल टू ए नोट है, तो इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं जो ये वाली इक्वेशन प्रेजेंट है हमारे पास, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। जो ये वैल्यू है इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आई। ये दोनों टर्म हमारे पास होंगी कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए नोट इज इक्वल टू आई। ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। इसको ये लिखने के बाद हम पुट करते हैं इसको सेकंड इक्वेशन। देन जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई, यहाँ पे हमको मिला आई जो है उसको हम लिख सकते हैं ए नोट, और इस वैल्यू को हम इस आई की जगह पुट करेंगे। यहाँ पे आया हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ए नोट। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये a प्रेजेंट है, माइनस में लेंगे हम a नोट को इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस ए नोट अपॉन में t लिख सकते हैं। एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब हम इसको इस इक्वेशन को निकालना है हमने हाफ टाइम के लिए। अब हमको ये पता है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसको फर्दर अगर हम इसको लिखना चाहिए केटी को ले जाएंगे उधर। ठीक है, तो इसके केस में जो ये ए नोट था, ये था हमारे पास नेगेटिव में, इसको हम लिख देते हैं पॉजिटिव में। माइनस में ये ए था, वो था हमारे पास पॉजिटिव में, इसको लिख देते हैं हम नेगेटिव में। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये बनती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर। ठीक है, इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया हमारे पास के स्लोप टाइम ए, और ये है हमारे पास ए नोट। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम बात करेंगे इसकी हाफ लाइफ के लिए। ये वाला पॉइंट था, इसके बाद हमने इसको बनाया पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के बाद हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 बाय में t ऐसा कुछ। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, फर्दर हम क्या करने हैं, इसका हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। हाफ लाइफ के बारे में जो हम बात करते हैं, हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे इसकी हाफ लाइफ निकालने के लिए।
इसको ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय में के, इसको लिखेंगे हम ए माइनस में ए नोट बाय में 2, एलसीएम निकालेंगे तो इसका ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन में 2 के। ऐसा कुछ, ये होगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे हमारा हो जाता है जीरो ऑर्डर कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।